अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बेल। क्लास फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस कोर्स है। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दिस वीडियो देयर इज लेक्चर नंबर 2 of chapter number 1. In lecture number 2 we will cover about data, information and data processing. Let's start our lecture. I explain what is data. Data is a collection of raw facts and figures. The word raw means these facts are unprocessed, not manipulated. Data consists of numbers, symbols, characters or pictures. Mean all these are the different forms of data. For example, you write any message. This message may contain numbers, symbols, characters or pictures. It means these are the different forms of data. Data is collected from different sources like survey, interview, questionnaire, form filling. All these are the different sources for collecting data. कि इन तमाम सोर्सेज से डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। डेटा इज इनपुट। इनपुट क्या चीज़ है? जो प्रोवाइड की जाती है, जो दी जाती है। द टर्म दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। सो डेटा इज इनपुट। नेक्स्ट आर द एग्जांपल्स ऑफ डेटा। When students get admission, they fill admission form and write the facts or attributes about them on the form. ये फैक्ट्स या एट्रीब्यूट्स क्या हैं? स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर कॉल्ड फैक्ट्स एंड दिस इज द डेटा। सेकेंड एग्जाम्पल इज सेंसस। सेंसस कहा जाता है मर्दमशुमारी को। सेंसस के दौरान गवर्नमेंट के वर्कर्स क्या करते हैं कि हर घर से डेटा कलेक्ट करते हैं। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड देन total population of a country is calculated so to make important decisions. But at very initial step, बिल्कुल स्टार्ट में जब हर घर से ये फैक्ट्स इकट्ठे किए जाएंगे तो ये फैक्ट्स डेटा कहलाएंगे। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। When data is processed, it becomes information. Means the processed data is known as information. Information is output that is given to us, means result of a process. It is called information, that is output. Output is an organized and processed form of data. It is more meaningful and it is used for making important decisions. कैसे important decisions में यूज होगा? Like हमने अभी बात की थी कि डेटा के एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन फॉर्म के ऊपर अपना डेटा फिल करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं। चूंकि वो फैक्ट्स अनप्रोसेस्ड हैं, देन इट इज डेटा। अब क्या होगा कि व्हेन दीज फैक्ट्स आर प्रोसेस्ड मींस डेटा इज प्रोसेस्ड। टू नो अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और देयर डिटेल्स इन डिफरेंट प्रोग्राम्स आफ्टर इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स when their admission is okay, then all these facts are stored. All the detail of students are stored for later use during their study period. And different programs की डिटेल जानने के लिए कि किस प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए, कॉलेज में एक प्रोग्राम में टोटल कितने स्टूडेंट्स आए, क्लास फर्स्ट ईयर में कितना एडमिशन हुआ, क्लास थर्ड ईयर में कितना एडमिशन हुआ, इस तमाम डिटेल को जानने के लिए इंफॉर्मेशन यूज होगी। डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और आफ्टर प्रोसेसिंग वो डेटा इंफॉर्मेशन बन जाएगा। सो इंफॉर्मेशन इज यूजफुल और इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजंस करने में यूज होगी। इंफॉर्मेशन स्मॉल है इन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कम है लेकिन डेटा का वॉल्यूम ज्यादा है, बिकॉज डेटा जो है वो आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन बन जाता है। इंफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में होती है लेकिन डेटा जो है वो लार्ज फॉर्म में है, मीन्स कि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इंफॉर्मेशन की। जैसा कि हमने डेटा में बात की, सेकेंड एग्जाम्पल में सेंसस की, कि सेंसस के दौरान, मर्दमशुमारी के दौरान हर घर से डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये देखा जाता है कि उस इलाके में कितने लोग रहते हैं हर घर में। फिर उसमें देखा जाता है कि हाउ मेनी आर एजुकेटेड एंड हाउ मेनी आर अनएजुकेटेड, मीन्स कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसको कहा जाता है लिटरेसी रेट, कि गवर्नमेंट लिटरेसी रेट के बारे में जानने के लिए उस डेटा को प्रोसेस करेगी और इंफॉर्मेशन गेन करेगी। अब वो जो इंफॉर्मेशन है कि लिटरेसी रेट कितना है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी रेशो कितनी है,
उसको देखते हुए गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर लिटरेसी रेट कम है तो क्यों कम है, उसकी क्या रीज़न है, क्या उस इलाके में स्कूल कॉलेजेस इदारे कम है, तो गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी कि उस इलाके में कितने इदारे न्यू बनाए और जो इदारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन को देखते हुए गवर्नमेंट लेगी। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों के बारे में पढ़ा, और आई थिंक नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन and you can compare both of them. Data is collection of raw facts and figures, but information is process form of data. Data is input, information is output. Data is huge in volume. Huge mean large, बहुत ज़्यादा. Data volume में बहुत ज़्यादा है, but information small है. Data is difficult, even impossible to reproduce. अगर data loss हो जाता है, for example, जो सेंसस के दौरान data रिसीव किया, तमाम डोर टू डोर से डेटा को इकट्ठा किया, अगर वो गुम हो गया तो उसको रिकवर करना, उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है, इवन कि इम्पॉसिबल है कि वो सारा प्रोसीजर दोबारा किया जाए जिस पे इतना जो है एक लेंथी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसको अगेन करना डिफिकल्ट है, इवन दिस इज इम्पॉसिबल। बट इंफॉर्मेशन, चूंकि इंफॉर्मेशन रिसीव हुई डेटा से, जब डेटा को प्रोसेस किया तो इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन अगर लॉस हो जाए तो डेटा चूंकि अवेलेबल है तो डेटा से इंफॉर्मेशन को अगेन गेन किया जा सकता है आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। सो इंफॉर्मेशन इज इजी टू रिप्रोड्यूस, डेटा इट इज यूज्ड रेयरली एंड इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली। इसका क्या मीनिंग है कि डेटा जब कलेक्ट कर लिया जाता है तो आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सिस्टम में किसी भी डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन को ही देखा जाएगा, डेटा के रजिस्टर्स, डेटा के रिकॉर्ड्स नहीं देखे जाएंगे अगेन एंड अगेन। इंफॉर्मेशन ही फ्रीक्वेंटली यूज होगी, डेटा कभी कभार यूज होगा। डेटा इज इंडिपेंडेंट बट इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा। डेटा प्रोसेसिंग देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग. In this process, data is input and information is output. There are three basic steps involved in data processing. First step is input, second is processing, third is output. Now, I explain it like there is 2 plus 3. हम 2 और 3 को प्लस करना चाहते हैं. This is data is equal to means addition is performed. Addition कर दी गई, 2 और 3 को प्लस किया जा रहा है और जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट इज 2 plus 3 is equal to 5 and 5 is information. Means data after processing becomes information. 2 plus 3 is equal to 5. In this example, 2 and 3 and plus, this is the data. When addition is performed, this is processing, and information means result of this calculation is information, that is output. Next is another example of data processing. There are marks of 3 subjects given: computer, math and English, and the subjects marks are added and then total marks are represented. It means first is input, second is processing and third is output, that is called information. Input is data and output is information, and addition that is being performed, it is called the data processing. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कवर हो जाता है।